हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने बिजनेस प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन ये है, फॉर द बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन एन एंटिटी नीड टू डिटरमाइन द की ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। तो एंटिटी को की ऑब्जेक्टिव और गोल डिटरमाइन करना पड़ता है कब? जब बिजनेस प्रोसेस इंप्लीमेंटेशन होता है। तो व्हेन डिटरमाइनिंग गोल, जब आप गोल डिटरमाइन करते हो तो रिमेंबर दैट गोल नीड टू बी स्मार्ट। गोल कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए स्मार्ट होना चाहिए। तो आप सबको बताना है व्हाट डज द स्मार्ट स्टैंड फॉर। स्मार्ट का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे सही उत्तर है, स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइमली। सो स्मार्ट गोल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक गोल जो होते हैं वेल डिफाइंड होते हैं, क्लियर कट होते हैं। इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू डू बेटर इन स्कूल, मैं अगर बोलूँ आई वॉन्ट टू डू बेटर इन स्कूल, आपको स्पेसिफिक गोल रखना चाहिए कि आई वॉन्ट टू अर्न 3.0 GPA। 3.0 GPA अगर मेरे को, दिस इज अ स्पेसिफिक। आई वॉन्ट टू स्कोर 90% इन माई 10th क्लास, दिस इज अ मोर स्पेसिफिक गोल। सेकंड वाला पॉइंट आता है मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए गोल, यहाँ पे मेजरेबल होना चाहिए। यहाँ पे मेजरेबल गोल्स मेक इट इजियर टू नो हाउ मच सक्सेसफुल यू आर, कि आप कितने सक्सेसफुल हो, कैसे मेजर करोगे बेस्ड ऑन योर मेजरेबल गोल्स। इंस्टेड ऑफ आई विल गेट इन अ शेप, अ बेटर गोल वुड बी आई विल बी एबल टू वॉक अ माइल इन लेस देन 15 मिनट्स। तो यहाँ पे एक मेजरेबल गोल्स है कि मैं 1 माइल लेस देन 15 मिनट्स में यहाँ पे चल लूँगा। तीसरा वाला पॉइंट आता है अचीवेबल होना चाहिए। गोल्स जो होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए, एकदम हाई प्रोफाइल वाले नहीं होने चाहिए कि एकदम ज़्यादा अनअचीवेबल गोल्स नहीं होने चाहिए। अब अचीवेबल गोल्स सेटअप टू यू सक्सेस बिकॉज दे आर गोल्स यू कैन रियलिस्टिकली अकॉम्प्लिश होना चाहिए। रियलिस्टिकली आप वो से अचीव कर सकते हो। सो इम्प्रूविंग योर मैथ्स ग्रेड 1 लेटर इज अचीवेबल, रेजिंग अ ग्रेड फ्रॉम D to A प्रोबेबली इजेंट। अगर कोई बच्चा 40% पे है तो उसको बोलो 99% लाना या फिर 95% लाना, दैट इज़ टू मच इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो आप ऐसा बोल सकते हो 40% का बच्चा 60% पे आ सकता है। सो दैट इज अचीवेबल गोल फॉर हिम। एंड फिर रेलेवेंट की बात करते हैं। रेलेवेंट होना चाहिए गोल। रेलेवेंट क्यों होना चाहिए यहाँ पे? क्योंकि सेटिंग द रेलेवेंट गोल इंश्योर करता है कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ गोल दैट आर वर्थ वाइल। आप उस तरफ काम कर रहे हो, गोल की तरफ काम कर रहे हो जो वर्दी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग अ न्यू कंप्यूटर प्रोग्राम इज मोर वर्थ वाइल गोल दैन बीटिंग अ वीडियो गेम स्कोर। तो दिस इज़ अ रेलिवेंट। एंड टाइम बाउंड की बात करना चाहते हैं। टाइम बाउंड क्या होता है? टाइम बाउंड में अगर हम बात करते हैं तो जो गोल होने चाहिए वो टाइम बाउंड होने चाहिए। टाइम बाउंड गोल्स हैव अ डेफिनेट टाइम और डेट दे आर टू बी अकम्प्लिश। कि जो गोल डिफाइन कर रहे हो आप टाइमली मतलब उस टाइम में आपको कंप्लीट करना चाहिए, टाइमली। सो कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, अगर मैं ऐसे बोलूँ मेरा प्रोजेक्ट फ्राइडे तक कंप्लीट होना चाहिए, इज मोर मोटिवेटिंग देन कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि मेरा साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, दैट इज नॉट अ टाइम बाउंड। इफ आई एम सेइंग दैट आई विल कंप्लीट माई साइंस प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, दैट इज मोर टाइम बाउंड, दैट इज द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल का पॉइंट बनता है, पार्ट बनता है टाइम बाउंड ऑल्सो। सो अगर हम लास्ट में जाते जाते बोल देते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्मार्ट स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M स्टैंड फॉर मेजरेबल, A स्टैंड फॉर अटेनेबल, R स्टैंड फॉर रेलेवेंट एंड T स्टैंड फॉर टाइमली।